जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। हमारी पिछली जो क्लास थी वो संघ आर्थ्रोपोडा के जो क्लासेस थी उनको लेकर थी, जिसमें हमने 3 क्लासों की हमने बात कर ली थी, जिसमें मेरिस्टोमेटा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया और डिप्लोपोडा 4 क्लासों की हमने बात कर ली थी। इसके अलावा जो 3 क्लासेस और बची हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी विद्यार्थी समय रहते हुए अपना एग्ज़ाम फॉर्म अवश्य भरें, अन्यथा सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से कई बार फॉर्म बिना भरे आप रह सकते हैं और एग्ज़ाम से वंचित हो सकते हैं। तो 13 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। या तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज में आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएं, या आप ई-मित्र पर जाकर अपनी अपार आईडी या अपना जो ABC आईडी है उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज से लेकर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कराकर एग्ज़ाम की हार्ड कॉपी आप कॉलेज में जमा करवाएं, ठीक है। अगर कॉलेज के थ्रू भर रहा है तो कॉलेज में रह जाएगी, अगर कॉलेज के थ्रू नहीं भर रहा है और अगर आप ई-मित्र से भरवा रहे हैं तो ई-मित्र पर जाकर आप अपना फॉर्म भरवाएं और उसकी जो भी प्रिंट आउट है 2 कॉपी है वो ले जाकर आप उसके साथ 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके आप कॉलेज में जमा करवाएं, ठीक है। और बिना आप विलम्ब शुल्क से बचें और बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए पहले ही अपना एग्जाम फॉर्म भर दें, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में संघ आर्थ्रोपोडा हमारा हो गया था। आर्थ्रोपोडा की हमने 4 क्लासें कर ली थी, मेरिस्टोमेटा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया और डिप्लोपोडा, ठीक है। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो है चिलीपोडा। अगली क्लास 4थे नंबर की क्लास चौथे नंबर की जो क्लास है वो है चिलीपोडा, ठीक है। इसके अलावा हमने 5वें नंबर की जो क्लास है वो है चिलीपोडा। हमने 4 क्लास कल कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मेरिस्टोमेटा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया और डिप्लोपोडा। क्लास ज़्यादा होने की वजह से हमने इस आर्थ्रोपोडा संघ की जो क्लासें हैं उनके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं। चिलोपोडा की बात करें तो कर्मी समान शरीर है, सिर धड़ में विभाजित है। अगला पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट इसका फर्स्ट कैरेक्टर। पहली बात करें लक्षणों की बात करें तो पहला जो लक्षण है, पहला जो कैरेक्टर है वो है इसका, इस संघ के इस वर्ग के जो प्राणी है कर्मी समान, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, कर्मी समान जीव है जिनका शरीर सिर और धड़ में विभक्त पाया जाता है। जिनका शरीर सिर व धड़ में विभक्त रहता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषता हमने बताई थी कि शरीर सिर, धड़ और वक्ष में उदर में सिर, वक्ष और उदर में विभक्त रहता है, लेकिन यहां पर शरीर जो है सिर और धड़ में डिवाइडेशन है। इसके अलावा प्रत्येक खंड पर केवल एक जोड़ी टांगे, जो 2 खंड बन गए शरीर के, इनमें प्रत्येक जो खंड बना, दोनों जो खंड बना, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे उपस्थित, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त रहता है, कर्मी समान प्राणी है। इसके अलावा विषैले नखर उपस्थित। हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी, उसमें विषैले नखर नहीं पाए जाते, लेकिन यहां पर विषैले नखर पाए जाते हैं। शरीर में जो टांगे हैं, टांगों के ऊपर जो नखर हैं वो विष के रूप में विषैले नखर यहां पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्क्लोपेंड्रा, स्क्लोपेंड्रा स्क्लोपेंड्रा जिसको सतपादी के नाम से भी जाना जाता है, कनखजूरा भी जिसको बोलते हैं, सतपादी
या कॉमन नाम उसका सामान्य भाषा में कनखजूरा भी कहते। ये हो गई बेटा अपनी बात नंबर 5 नंबर की जो क्लास थी, सॉरी 4 नंबर नहीं है ये 5 नंबर, 4 नंबर की क्लासों का हमने कल पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हमारी जो 5वें नंबर की क्लास थी चिलीपोडा, जो कर्मी समान जीव हैं जिनका शरीर 2 भागों में बटा होता है और दोनों भागों के ऊपर प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती और विषैले नखर उपस्थित रहते हैं। अगली जो क्लास होने जा रही है सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। वैसे संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का बड़ा संघ है और इस बड़े संघ में भी जो इंसेक्टा वर्ग है जिसको हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है, इंसेक्टा वर्ग संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है। लगभग 75% प्रजातियां वर्ग इंसेक्टा में या वर्ग हेक्सापोडा में पाई जाती है। नंबर 6, इंसेक्टा भी कह सकते हैं और या इसका दूसरा नाम, इसको इंसेक्टा या इसका कॉमन नाम, इसका दूसरा नाम हेक्सापोडा, इंसेक्टा या हेक्सापोडा। ठीक है बेटा, इंसेक्टा या हेक्सापोडा। पहला कैरेक्टर की बात करें तो लगभग 75% प्रजातियां इस वर्ग में देखने को मिलती है। मतलब जितने भी वर्ग हैं उनमें सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा या वर्ग हेक्सापोडा है। शरीर की बात करें तो शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित। यहां पर जो शरीर है उसके 3 पार्ट होंगे, सिर, वक्ष और उदर, हेड, ऑब्डोमेन और थोरैक्स। 3 भागों में ये डिवाइडेशन होगा। सिर, वक्ष और उदर में ये विभाजित होगा। सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाएगी, सिर भाग में टेंटिकल्स पाए जाएंगे, एक जोड़ी टेंटिकल्स श्रृंगिकाएं। सिर भाग में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाएगी तथा एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और मुखांग। इसके अलावा एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और मुखांग भी सिर भाग में। माउथ पार्ट्स जो हमने बात की थी, चूसने वाले, चबाने वाले, काटने वाले, कुतरने वाले 4 प्रकार के संघ आर्थ्रोपोडा में जो मुखांग पाए जाते हैं। हमने जब संघ आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर किए थे तब हमने बात की थी कि 4 प्रकार के इनमें माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो वो माउथ पार्ट्स जो हैं वो हेड पार्ट में देखने को मिलेंगे इंसेक्टा के। एक जोड़ी टांगे भी देखने को मिलेगी, सॉरी एक जोड़ी श्रृंगिकाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक जोड़ी संयुक्त नेत्र भी देखने को मिलेंगे और माउथ पार्ट्स भी जो हैं वो भी अपने को सिर भाग में देखने को मिलेंगे। वक्ष भाग पर 3 जोड़ी पैर व 2 जोड़ी। वक्ष भाग की बात करें तो वक्ष भाग में 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी पाद या 3 जोड़ी टांगे देखने को मिलेगी या 2 जोड़ी पंख। या 2 जोड़ी पंख देखने को मिलेंगे। वक्ष भाग में भी मिल रहे हैं और सिर भाग में भी इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके अलावा उदर भाग पर उपांगों का भाग, उदर भाग जो है वो उपांग रहेंगे, अर्थात तो उपांग जो है वो वक्ष भाग और हेड पार्ट पर देखने को मिलेंगे, उपांग रहित होंगे। सबसे बड़ा वर्ग है संघ आर्थ्रोपोडा का। और उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन जो इनमें है वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा, या तो ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है या मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा। तो यहां उत्सर्जन होगा वो मेलपीगी कोश या मेलपीगी नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया होगी। शरीर के बने जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन्स होंगे वो मेलपीगी ट्यूबेल्स होंगी, मेलपीगी नलिकाएं होंगी। श्वसन की बात करें तो वायु नलिकाओं द्वारा, श्वसन की बात करें तो वायु नलिकाएं श्वसन के लिए पाई जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करें तो इतने एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2-4 एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं। अब वर्ग इंसेक्टा को भी पंख
रहित और पंख सहित, मतलब ऐसे प्राणी, कुछ इंसेक्ट ऐसे थे जिनमें पंख पाए जाते थे और कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें पंख नहीं पाए जाते। तो पंखों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी इसकी 2 सब क्लासें की गई है। मैं क्लासों का केवल नाम लिखूंगा, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। एक जो क्लास है वो है टेरिगोटा। एक क्लास टेरिगोटा और जो सब क्लास उपवर्ग, और दूसरी जो सब क्लास है उसका नाम है एप्टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा मतलब वर्ग इंसेक्टा को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है पंखों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ये जो हैं पंख वाले कीट हैं, इनमें पंख पाए जाएंगे, पंख उपस्थित, और ये जो कीट हैं इनमें पंख अनुपस्थित। पंखों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्ग इंसेक्टा की 2 सब क्लासें बनाई गई हैं, टेरिगोटा और एप्टेरिगोटा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो बॉम्बिक्स मोराई, एपिस इंडिका, बहुत सारे कीट इसमें आएंगे। और बाकी एप्टेरिगोटा की बात करें तो जू वगैरह है, लेप्सिमा है, जीनोप्सिला है, प्लेग है, ये बहुत सारे एनिमल इसमें आएंगे। तो इसके कुल एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल एक साथ लिख देते हैं, वो टेरिगोटा के भी आ जाएंगे और एप्टेरिगोटा के भी आ जाएंगे। जैसे रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई, जिसको रेशम कीट कहते हैं, कॉमन नाम रेशम कीट। और जैसे पेडिकुलस जू, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया एप्टेरिगोटा का और दूसरा एग्जाम्पल हो गया टेरिगोटा का। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 2 एग्जाम्पल काम में ले लिए। ठीक है, तो इंसेक्टा की बात करें 75% प्रजातियां हैं, सिर और वक्ष उदर में है। उदर पार्ट में किसी प्रकार के उपांग देखने को नहीं मिलेंगे, केवल सिर पार्ट में संयुक्त नेत्र भी मिलेंगे, कंपाउंडाइज जिनकी बात करते हैं, और मुखांग भी देखने को मिलेंगे और टेंटिकल्स भी देखने को मिलेगी। वक्ष भाग में 3 जोड़ी पाद या फिर 2 जोड़ी पंख देखने को मिलेंगे और उदर भाग उपांग रहित होगा। श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है इनमें वायु नलिकाओं के द्वारा, और उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा होगा। और फिर पंखों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया, जिसको टेरिगोटा और एप्टेरिगोटा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट या लास्ट क्लास की, जिसका नाम है ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा 7वें नंबर की जो क्लास है ओनाइकोफोरा, घुमक्कड़ कर्मी है और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। घुमक्कड़ कर्मी के नाम से जाना जाता है और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी के नाम से जाने जाते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन नेफ्रिडिया, उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह बात हो गई जीवित जीवाश्म के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमारी 7 जो क्लासें हैं संघ आर्थ्रोपोडा की वो हमने कंप्लीट कर ली। पीछे वाले जो वीडियो हैं उसमें हमने 4 क्लासें कंप्लीट की थी, मेरिस्टोमेटा, एरेक्निडा, क्रिस्टेशिया और डिप्लोपोडा। और आज वाली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया है चिलीपोडा, इंसेक्टा और ओनाइकोफोरा। 4 क्लासें हमारी कंप्लीट हो गई है, 3 क्लासें इसमें हो गई है और 4 क्लासें उसमें, कुल मिला के हमारी 7 क्लासेज कंप्लीट हो गई है। अर्थात हमारा जो संघ आर्थ्रोपोडा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे के जो संघ है उनसे देखने को आपको मिल जाएगी। एग्जाम संबंधी सूचना मैंने आपको बताई दी
कि एग्जाम के फॉर्म भरना चालू हो गए ओनली ऑन फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके अलावा जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है, एनसी स्टूडेंट है, उनके लिए सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के भी, सॉरी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के भी स्टार्ट हो गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भी। लेकिन अभी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके केवल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। तो आप बिना विलंब शुल्क से बचने के लिए आप बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप एग्जाम फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। इसके अलावा मिड टर्म एग्जाम भी लगने वाले हैं एग्जाम फॉर्म के साथ साथ, तो मिड टर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको शीघ्र ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो हैं, जो भी नई क्लास हैं, जो भी नई नोटिफिकेशन है, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।